सो हे गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज शर्ट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, लेडीज शर्ट की स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी कटिंग की हुई थी। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। ये हमारे कफ हैं और ये हमारे कॉलर है। यदि दोस्तों आपको कॉलर का पैटर्न कट करना नहीं आता है, तो आप सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस तरीके से हम सारे खर्चे को समझ लेंगे। ये हमारे सामने के पल्ले हैं और ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। यदि दोस्तों आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देखकर सेट की कटिंग करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसकी फिसल पट्टी के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो हम पेस्टिंग करेंगे, तो पेस्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो जेंट सेट में हमारी फिसल पट्टी बनती है वो लेफ़्ट साइड में बनती है और जो लेडीज शर्ट में हमारी फिसल पट्टी बनती है वो राइट साइड में बनती है। तो इस तरीके से हम इस पर लिख लेंगे, ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है और ये हमारा राइट साइड का पार्ट है। तो दोस्तों हमने इसमें राइट साइड की तरफ पेस्टिंग की हुई है और लेफ़्ट साइड की तरफ हम इसमें बटन टेक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को रखा हुआ है, फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे, वो लगाएंगे हम लफ की। और दोस्तों इसी तरीके से आपको इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमारी जो बटन टेक बनेगी उसको भी आपको फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको ये जो मार्क दिख रहा है, ये मार्क हमारा डट का है। तो हमारी जो शर्ट में टोटल 4 डट पड़ती हैं, 2 डट हमारी फ्रंट पार्ट में पड़ती हैं और 2 डट हमारी बैक पड़ती हैं। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम पॉइंट बनाएंगे और अच्छी तरीके से हम इस तरीके से इसमें डट डाल लेंगे। डट डालने के बाद दोस्तों हम इस तरीके से मार्जिन को बैक साइड में करने के बाद इसमें नाखून लगा लेंगे, जिससे हमारी जो डट है वो आसानी के साथ बैठ जाए। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट में भी डट डाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि बैक पार्ट में भी हमारी 2 डट पड़ती हैं, तो इसमें जो हमारी डट है उसको हम डालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डट डाल ली है। डट डालने के बाद दोस्तों हम आपको एक बार और अच्छी तरीके से बता देते हैं किस तरीके से आपको डट डालना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से हम मार्क लगा के एक बार दिखा देते हैं हमें डट किस तरीके से डालनी है। तो हमें यहाँ से एकदम अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है, बिल्कुल बारीक पॉइंट बनाना है और बीच में हमें थोड़ा सा मोटा कर देना है और यहाँ पर भी हम एकदम पॉइंट बनाकर सिलाई को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल आसान तरीके से डट पड़ जाती है। तो क्या करेंगे, हम इसकी कंधी को अटैच करेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमने सीधा रखा हुआ है और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। और रखने के बाद दोस्तों हम इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर कंधी को अटैच कर लेंगे।
कंधी अटैच करने के बाद हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों इसका जो मार्जिन है हम बैक साइड की तरफ रखेंगे और इसमें हम ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने शर्ट की बॉडी बना ली है। बॉडी बनाने के बाद दोस्तों अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बाजू को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये हमारे चाक पट्टी के निशान है, क्योंकि इसमें हम जो हम इसमें चाक पट्टी बनाएंगे वो हम नाखूनी चाक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। एक साइड हमने इसको फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी बाजू की जो चापट्टी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि कफ की स्टिचिंग करेंगे। तो कफ की पेस्टिंग हमने पहले कर ली थी, अब हम कफ को कच्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमने कफ को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो जो इसमें हमने फ्यूजिंग चिपकाई हुई है, तो हमने आगे की तरफ से कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, वहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों हम इसको जब पलट कर रखेंगे तो हमने जो इसमें फ्यूजिंग चिपकाई है या बकरम चिपकाई हुई है, तो उससे हम सटाकर सिलाई को लगाएंगे। दोस्तों हम इस तरीके से जब इसको कच्चा कर लेंगे तो हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और अच्छी तरीके से हम कफ को पलट लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखकर बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। अब दोस्तों किस तरीके से हम इसमें अटैच करते हैं। तो दोस्तों जो हमने बाजू रखी हुई है, क्योंकि हमने बाजू में जो नाखूनी चाकपट्टी है वो बनाई हुई है, तो बाजू को हमने उल्टा रखा हुआ है। उल्टे की तरफ से हमारा ये कफ अटैच होगा और सीधे की तरफ हमारा ये पलटकर पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें कच्चा करेंगे। दोस्तों आगे की तरफ हम इसमें एक प्लेट्स डालते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों कफ़ों को कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद दोस्तों अब हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इसमें से हमने एक कप को लिया है और अच्छी तरीके से हम इस तरीके से ठोके को बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसमें लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले कप को भी पक्का करना है।
अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि बाजू को हम किस तरीके से अटैच करते हैं। तो बाजू को हमने ले लिया है, लेने के बाद इस तरीके से हम देखेंगे जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा सामने की तरफ रहता है, यानी फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है, और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम बैक साइड की तरफ रखते हैं। तो हमने इस तरीके से गड्ढे वाले हिस्से की तरफ से हम इसको कच्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। जब दोस्तों आप बाजू को अटैच करेंगे तो बाजू को आप नीचे रखेंगे और जो आपकी शर्ट की बॉडी है उसको आप ऊपर रखेंगे, और बाजू को हल्का सा आपको टाइट रखना है और बॉडी को थोड़ा सा लूज रखना है, और इस तरीके से आप बाजू को कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद दोस्तों जहाँ पर हमारा राउंड है वहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं, जिससे हम जब इसमें पलटकर सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसमें चटका लगा लेते हैं। अब दोस्तों हम इसमें पलटकर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लेते हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड बाजू को भी बना लेना है। अब दोस्तों हम इसकी साइड लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये बैक साइड का पार्ट रखा हुआ है, बैक साइड का पार्ट हम सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट का जो पल्ला है हमारा उसको हम उल्टा रखेंगे, और आधा इंच का मार्जिन लेकर दोनों साइडें हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद दोस्तों हम इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये शर्ट की जो बॉडी है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमारा कॉलर लगना बाकी है और इसका बॉटम फोल्ड होना है। तो अब हम दोस्तों इसका कॉलर बनाएंगे। तो हमने कॉलर की जो है पेस्टिंग कर ली थी। यदि आपको कॉलर की स्टिचिंग अच्छी तरीके से समझना है तो हमने पहले ही अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे देंगे। तो वहां पर जाकर आप कॉलर को अच्छी तरीके से बनाना सीख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कॉलर बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम इसको नाप कर देखेंगे। जो हमारी बॉडी का हाला है उसको हम नाप कर देखेंगे कि हमारा जो कॉलर है वो बराबर है या छोटा पड़ रहा है। तो हमारा जो कॉलर है वो थोड़ा सा बड़ा है और हाला हमारा छोटा है, तो हम हाले को इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें कॉलर को अटैच करेंगे। तो कॉलर को अटैच किस तरीके से करते हैं दोस्तों, जो हमारी शर्ट की बॉडी है उसको हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों जो हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ था बॉडी में और कॉलर में, उन दोनों सेंटरों को मिलाकर हम इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों कॉलर कच्चा करने के बाद दोस्तों अब हम इस कॉलर को पक्का करेंगे। तो हम बीच सेंटर से इसको अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। अब दोस्तों हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो अच्छी तरीके से हम कॉलर से पकड़ कर देखेंगे जो हमारे फिसल पट्टी और बटन टेक है वो बराबर है। तो अब दोस्तों हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों बॉटम हम 2 बार में फोल्ड करते हैं। एक बार में तो हम बॉटम को कच्चा करते हैं, फिर दूसरी बार में हम इसको पक्का करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा जो बॉटम है बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। आप एक बार में फोल्ड करना चाहें तो आप एक बार में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम 2 बार में फोल्ड करते हैं जिससे बॉटम की स्टिचिंग अच्छी रहती है और बॉटम हमारा फैलता नहीं है। अब दोस्तों हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसमें लब की सिलाई से इसको पक्का करेंगे। पक्का करने के दौरान दोस्तों हम पीछे की तरफ एक उंगली लगा लेते हैं जिससे हमारा बॉटम फैलता नहीं है और जो बॉटम है हमारा अच्छी तरीके से राउंड आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से तो हम बॉटम को फोल्ड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये बॉटम फोल्ड हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ।